हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस से एक कंपनी का रिजल्ट आया है। इसका नाम है ऑफिस करके। इसका Q3 FY 20 का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहले इस ऑफिस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये पहले जान लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप देखेंगे ऑफिस एक फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस में काम करता है। फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मतलब अगर वो जो MNC कंपनी होता है या फिर आपका डोमेस्टिक में या फिर आपका नेशनल जो प्लेयर होता है, उसका अगर कोई ऑफिस बैठना है तो वो लोग क्या करते हैं, अभी जो पहले क्या करते थे, वो लोग पहले बिल्डिंग लैंड को खरीदते थे, फिर एक बिल्डिंग बनाते थे, फिर उसमें ऑफिस वगैरह सेटअप करते थे, फिर वो डेस्क वगैरह लेके आते थे, फिर आपका वाईफाई, इलेक्ट्रिक, वाटर सब कुछ इंतजाम करके फिर एक ऑफिस सेटअप होता था। इसमें क्या लगता था, 2 से 4 साल इजीली आपको लग जाता था एक पूरा सेटअप को रेडी करने के लिए, और उसके साथ बहुत झंझट भी होता था। लेकिन अब क्या आ रहा है, जो फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस से जो सब कुछ कंपनी है, जो लोग क्या कर रहा है, वो लोग अपना पूरा ऑफिस का सेटअप तैयार करके उस MNC या फिर जो नेशनल जो प्लेयर है उसको प्रोवाइड कर दे रहा है। फिर ये लोग पहले दिन से अपना लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह उठा के लेके जो काम वगैरह स्टार्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो MNC कंपनी है, वो MNC कंपनी को जो हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, लैंड खरीदना, फिर आपको एक कंस्ट्रक्शन तैयार करना, फिर उनमें पूरा सजाना, इस सब का जो आपका हेवी इन्वेस्टमेंट जाता, उस हेवी इन्वेस्टमेंट इनको अभी बच जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है कोई भी MNC कंपनी के लिए। फिर MNC कंपनी जो बाहर से आते हैं उनको ये सब बहुत झंझट अब नहीं करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है उन कंपनी के लिए। फिर ये जो कोवर्किंग स्पेस से जो कंपनी है उनको भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इससे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह कमा रहा है। ये एक फिर ये है आपका फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस। फिर चलते हैं, जो ये जो कंपनी है ये लोग कैसे अपना डील वगैरह करते हैं। तो आप देखेंगे जो ये ऑफिस या फिर कोवर्किंग, स्मार्ट वर्क या फिर EFC करके जो कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना ये लोग जो मैक्सिमम जो होता है 80-90% ये लोग लैंडलॉर्ड से लीज़ कर लेते हैं। लैंडलॉर्ड का एक घर होता है, उसको ये लोग लीज़ में ले लेते हैं। आपका 10 साल, 20 साल, 30 साल जो भी होता है उसको लीज़ में ले लेते हैं। फिर उसको डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट करके उनको ऑफिस वगैरह डेस्क वगैरह सेटअप करते हैं। फिर लैंडलॉर्ड के साथ एक टर्म एंड कंडीशन कर लेते हैं कि जो भी पैसे में, तो उसको जो उसका शायद भाड़ा 10,000 हो रहा है, फिर लैंडलॉर्ड के साथ उसका जो टर्म एंड कंडीशन होता है, शायद लैंडलॉर्ड को 7,000 मिलेगा, जो कंपनी है उसको 3,000 मिलेगा। तो ऐसे ही ये लोग अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। तो एक बार इसके बाद चलते हैं ऑफिस के जो Q3 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में। तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है आपका 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। 9 मंथ में आप देखेंगे 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसके साथ इसका जो कोवर्किंग वाला जो स्पेस है, ये जो वर्क स्पेस का जो डेस्क वगैरह जो भाड़ा देते हैं, जो रेंट पे देते हैं, इसका ग्रोथ है 32%, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ इसका कंस्ट्रक्शन और फिट आउट वाला एक सेगमेंट है, यानी कि लैंडलॉर्ड से ये लोग अपना घर ले लेते हैं, फिर इनको आपका प्लाई का काज करते हैं, डेस्क बनाते हैं, और जो आपका इंटीरियर डेकोरेटिंग का जो काज होता है, ये सब इस कंपनी का ये सेगमेंट है वो करते हैं। उस सेगमेंट आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन और फिट आउट वाला जो सेगमेंट है वो -18% से डी ग्रो किया है। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू थोड़ा मीडियोकर लग रहा है। लेकिन हम लोगों को ओवरऑल रेवेन्यू को पकड़ना है। 20% इसका ओवरऑल रेवेन्यू जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और इसका 9 मंथ का रेवेन्यू 25% से ग्रो किया है। फिर इसका एबिडा 30% से ग्रो किया। एबिडा मार्जिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है, पहले था 33%, इस क्वार्टर में 36%, जो कि अच्छे हैं। फिर इसका पैट 43% से ग्रो किया है, यानी कि इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। 20% से रेवेन्यू ग्रो किया है, पैट ग्रो किया है 43% से, यानी कि इनको बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। यानी कि रेवेन्यू से ज़्यादा रेट से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, सिंपल वर्ड्स में। और इसका 9 मंथ का आप देखेंगे ऑलमोस्ट 48 करोड़ इनका अभी रेवेन्यू हो चुका है, और इस क्वार्टर में 22 करोड़ इस लोगों ने रेवेन्यू कमाया है। फिर इसका पैट का मार्जिन आप देखेंगे ये भी इंक्रीज़ किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, बोथ
हिसाब से इसका रेवेन्यू, इसका पैट का मार्जिन ग्रो किया है। अभी इसका पैट का मार्जिन है 5.7%। अगले साल के इस क्वार्टर में इसका पैट मार्जिन था 4.8%, यानी कि ऑलमोस्ट 100 बिप्स इनका पैट मार्जिन ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसीलिए इनको जो अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। फिर इसका ROCE है 66% और ROE है 17%। और इसके बाद इसका ऑक्यूपेंसी लेवल पे जाते हैं। इस बिज़नेस के लिए ऑक्यूपेंसी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि अगर आपके पास 100 सीट्स है, अगर आपका 56 फिलअप हुआ है, 56 एम्प्टी है, तो आपको अच्छा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि आप तो 100 सीट के आपका टर्म एंड कंडीशन हो गया है लैंडलॉर्ड के साथ, आपको 100 सीट का ही भाड़ा देना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड को, लेकिन आप भाड़ा दे रहे हैं 56 को जो आपके क्लाइंट को, इसीलिए आपको लॉस हो जाएगा। तो इसका जितना ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेवल होगा उतना ही बेहतर होगा। तो और फिर इसका ऑक्यूपेंसी 75% मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कम है, और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। और जो कंपनी जैसे EFC करके या फिर स्मार्ट वर्क्स करके है, तो उसका रेवेन्यू आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ऑक्यूपेंसी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 90 के बराबर है। फिर चलते इसका टोटल सेंटर, अभी इसका टोटल सेंटर है 257, और Q3 में इन लोगों ने 10 सेंटर ओपन किया है। फिर जो टोटल सीट है, इनका टोटल सीट है 1,77,000 इसका टोटल सीट है। और इसका Q3 में इन लोगों ने 8,000 सीट्स इन लोगों ने ऐड किया है, यानी कि सीट इंक्रीमेंटल 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इनका सीट्स ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यही इसका पूरा रिजल्ट है। आप देखेंगे इसको और जो कंपनी है उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्मार्ट वर्क्स 34% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में, वी वर्क 27% से, ऑफिस ग्रो किया है 20% से। तो आप देखेंगे अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें स्मार्ट वर्क सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है। तो स्मार्ट वर्क्स कंपनी को आपको अच्छे से देखना चाहिए। और ऑफिस का अगर आप फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो ऑफिस का फॉरवर्ड पी आ रहा है ऑलमोस्ट 40 टाइम्स इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है, और इसका ग्रोथ चल रहा है। ओवरऑल ग्रोथ को आप देखेंगे तो 20% से हो रहा है। पहले ये 30-40% से ग्रो करता, लेकिन अब उसका ग्रोथ रेट थोड़ा धीमा हो गया है, थोड़ा नीचे आ चुका है। इसीलिए आप देखेंगे स्टॉक अभी एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में है। तो यही बात है, अभी मार्केट थोड़ा ख़राब ही है, तो सब स्टॉक टुवर्ड्स डाउन ही है। लेकिन ऑफिस का जो ग्रोथ है वो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। इसके साथ आप और एक कंपनी है जिसका नाम है EFC लिमिटेड करके, एक माइक्रो कैप एक कंपनी है, वो भी कोवर्किंग स्पेस में काम करते हैं। उसका जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है ऑलमोस्ट 40-50% के लगभग इसका गाइडेंस है, और वो 60-70% से ग्रो करता है। तो उस कंपनी का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, जब उसका रिज़ल्ट आ जाएंगे फिर और जो 4-5 कंपनी है, और अभी तक 3 कंपनी का रिज़ल्ट शायद आ चुका है, और जो कंपनी है उसके साथ एक P2P एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी कंपनी इन्वेस्ट के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन डिस्क्लेमर, दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो, प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।